गो। जय हिंद दोस्तों। आज हम भूपरिष्करण की परिभाषा सहित उसको अलग अलग पार्टों में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने एग्रोनॉमी के बारे में उसकी परिभाषा और तमाम पार्ट समझाए थे, तो उसी का ठीक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भूपरिष्करण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके पार्ट क्या है, आज हम समझते हैं। तो दोस्तों आज भूपरिष्करण की विस्तृत जानकारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है भूपरिष्करण। भूपरिष्करण को इंग्लिश में टिलेज कहते हैं। अब भूपरिष्करण को टिलेज कहते हैं। भूपरिष्करण की सबसे पहले आती है परिभाषा। तो परिभाषा क्या है तो समझें। फसल उगाने के लिए, मतलब फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है, भूपरिष्करण कहलाता है। अब मतलब अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन जब हम खेत में बीज की बुआई करते हैं तो हमें ये देख रहे हो फसलों को अलग अलग समय के आधार पर अलग अलग डिवाइडेड किया गया है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, रबी की फसलें कौन कौन सी है, जायद वाली कौन कौन सी है। नहीं तो हम एक जैसी सभी फसलों को नहीं बो सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उनको अलग अलग हम मौसम के प्रकार पे भी फसलों को अलग अलग डिवाइडेड करते हैं। तो इसको जो है भूपरिष्करण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रारंभिक भूपरिष्करण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। दूसरा है द्वितीय भूपरिष्करण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी टिलेज। तीसरा है अंतःकर्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, इंटर कल्टीवेशन। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब समझते हैं कि पहला जो प्रारंभिक भूपरिष्करण है ये क्या है। प्रारंभिक भूपरिष्करण की प्रारंभिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य मृदा की सशक्तता को कम करना। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है कि मिट्टी को तोड़ना या जुताई करना इत्यादि। तो अब जब हम फसलों की मतलब बुआई करने जा रहे हैं, जैसे हमें अभी रबी की फसल हमको बुआई करना है, या सबसे पहले जब हम खेती की शुरुआत करते हैं तो हम खरीफ की फसल की शुरुआत करते हैं। तो खरीफ की फसल में सबसे पहले क्या बारिश होती है। जब बारिश होती है तो उस समय जब बारिश 2-3 महीने 4 महीने तक बारिश चलती है, तो मतलब बीच बीच में गैप भी मिलता है। तो बारिश चलती है तो जब पानी बरसता है तो मिट्टी एक सख्त पड़ने लगती है। जैसे बादल कम होने लगेंगे या बारिश कम होगी तो मिट्टी क्या है धीरे धीरे सख्त पड़ने लगती है। उसी समय हम इसमें क्या है मतलब बारिश के पहले, मतलब जून में मई के अंतिम में जून के प्रथम सप्ताह में हम इसकी क्या है जुताई करते हैं भूमि की। जब भूमि की हम जुताई करते हैं तो मतलब जब पहले जुताई करेंगे तो वास्तविक जो संरचना होती है एक ढेले के आकार की बनती है। देखे होंगे आप लोगों ने कई तरीके से खेतों में जब जुताई होती है तो बड़े बड़े पार्ट थोड़ा निकलते हैं, लेकिन हम मतलब भूमि की उसी समय से हम जुताई से खेती की फसल बोने के लिए हम तैयारी करते हैं। क्योंकि जब ढेले बनेंगे तो फिर उसको हम तोड़ेंगे तो वो और छोटे टुकड़ों में ऐसे 2-3-4 बार हम उसको करते हैं, तब बुआई योग्य भूमि हम बना पाते हैं। तो पहला है हमारा मिट्टी को तोड़ना, मतलब जो जमी हुई मिट्टी है इसमें हम जुताई करके मिट्टी को प्रारंभिक क्रिया इसमें प्रारंभ कर देते हैं। सेकंड है हमारा द्वितीय भूपरिष्करण, मतलब सेकेंडरी टिलेज। तो द्वितीय भूपरिष्करण में हम क्या कहते हैं, भूपरिष्करण की वे क्रियाएं जो प्रारंभिक भूपरिष्करण के बाद की जाती है। मतलब पहले में हम क्या बता चुके हैं, मिट्टी की जुताई करना, ढेले को तोड़ना इत्यादि। लेकिन द्वितीय भूपरिष्करण में बताया गया है जैसे पाटा लगाना या कल्टीवेशन। जब पहले में क्या बड़े बड़े ढेले बनते हैं, तो दूसरे में समझाया गया है कि इसको तो कम करना पड़ेगा। ऐसे में तो बो नहीं सकते हैं, क्योंकि बीज मतलब ठीक से बुआई नहीं हो पाएगी। जब बुआई नहीं हो पाएगी तो बीज कहाँ से निकलेंगे, मतलब पौधे कहाँ से निकलेंगे। तो जब दूसरे में कहा है कि उसको तोड़ो और महीन बनाओ, पहले में हम ढेले बनाएंगे, तो सेकंड में कहा गया है कि उसको 2-3 बार मतलब पाटा लगा करके या कल्टीवेटर से, और भी तमाम आजकल मार्केटों में हर गांव में भी लगभग 10-20
25 किसान छोड़ करके एक किसान के पास ट्रैक्टर भी है गाँव में तमाम तरीके से, तो कल्टीवेटर को चला करके उन टुकड़ों को हम और महीन कर लेते हैं। जब हम मतलब मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेते हैं तो उस स्थिति में हम बुआई कर सकते हैं। अब बुआई की स्थिति मतलब ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, मतलब मिट्टी का स्ट्रक्चर जैसे हम बुआई करते हैं तो आसानी से मतलब 3 से 4 अधिकतर जो फसलें हैं तो 2 से 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे है अधिकतर बुआई उसकी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा अंतःकर्षण, मतलब अंतःकर्षण मतलब इंटर कल्टीवेशन खरीफ फसल में की जाने वाली भूपरस्पर की क्रियाओं को अंतःकर्षण है। अब खरीफ फसल है, अब आप इससे समझ रहे होंगे कि अंतःकर्षण क्या है। तो खरीफ फसल है तो इसमें तो ना तो इसमें ट्रैक्टर चलाना है, जैसे मतलब ऐसे कि हमारी जो बोई हुई फसल है तो इसको हानि भी नहीं पहुंचना चाहिए, ना ही हमारे फसलों को नुकसान होना चाहिए और हमारी फसल सुरक्षित रहे। जैसे निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई जैसे मूंगफली में हम खरीफ की फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो हमारी जो मुख्य फसल है उसको तो हम कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके साथ साथ जैसे खरपतवार तमाम तरीके के खरपतवार उगाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को भी 2 भाग में बांटा गया है, चौड़ी पत्ती और खरपतवार। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट खरपतवार के बीट्स के बारे में ही हम पढ़ाएंगे। तो निराई गुड़ाई से क्या है, एक तो जो खरपतवार है वो हमारे मर जाते हैं और इसमें मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम अंतःकर्षण कहते हैं। और इस जो हमारी परिभाषा है भूपरिष्करण, इसको हमारे वैज्ञानिक थे जेन्थ्रो एंड टुल ने 1731 ईस्वी में इसको इस पर चर्चा की थी, मतलब इसको बीच के जो है रखा गया है। तो इनको ये साइंटिस्ट है, इसको विशेष का ध्यान अधिकतर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है भूपरिष्करण की परिभाषा किसने दी थी, तो हम जेन्थ्रो टुल 1731 ईस्वी में हम टिक कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है समझ में ना आए हो तो कलम हमें कमेंट करके आप बताइए, बोलिए। जय हिंद।